चल रहे हैं जी आगे, बुग्गी खाली हो गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, चल ना रहा है ना। दोस्तों आ लिए हैं जी यहाँ, और बिल्कुल जस्ट ऐसे ही लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। बिल्कुल बारिश का मौसम बन रहा है जी। आगे करके इसे बैक कर देंगे पीछे। तो आज हमें उधर पाइप डालना था जी, वहाँ से पंडित जी वाले में, तो बैक कर रहे हैं जी फटाफटी से। और आज थोड़ा चारा दूर सा आएगा जो हमने उधर गेहूं वाले में आँख लगाई थी। यहाँ से जी बिल्कुल बुग्गी साफ़ कर दी है। ये यहाँ पल्लियाँ भी बिल्कुल धो धा के पन्नी सुखा दी हैं जी। हाँ, इनका पानी टपक जाएगा। अपने काम पर लगते हैं जी। चारा उधर से कट के आएगा, जो वो वहाँ आँख लगा रखे हैं, काफ़ी बड़ी होगी हैं। तो इधर तो अब चारा रहा नहीं, तो उधर ट्रैक्टर लेके इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि दोस्तों वहाँ जगह नहीं है ज़्यादा, तो बुग्गी छोड़ के ट्रैक्टर अलग करके काफ़ी जद्दोजहद हो जाती है। तो यहाँ अपना छाया में खड़ा है जी आराम से। तो यहाँ बाबा और बबलू भाई अपना यहीं आसपास ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं जी अब अपने काम पर, चारा काटने टिंग टोंग। तो अब दोस्तों यहाँ से सब कुछ धो धा के चारा काटने चलते हैं जी। और थोड़ा सा पानी चला है, देखें मेंढक बाहर निकल कर बैठ गया, धूप सेक रहा है, क्योंकि हर वक्त ये पानी में नहीं रह सकते, थोड़ी देर के लिए बाहर भी आना है इन्हें। अब चलते हैं जी उधर पार। ला 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 हो। और दोस्तों इधर देखो पेड़ का नुकसान देखो जी आप, जो इधर ये गन्ना वैरायटी बहुत तकड़ी चल रही थी जी, ये देखो इनमें बोनापन ला दिया। इस तरफ देखो पेड़ कितने लहलहा गए। तो दोस्तों इन्हें उतारना पड़ेगा अब, और इनमें से जो है आगे के लिए ईंधन भी मिलेगा हमें। और दोस्तों जितनी भी हमने सारी वैरायटियां बोई हैं, आप फ़ोन पर वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी जो है ज़्यादातर वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में ना तो लिखते और ना बताते कि गन्ना कितने दिनों का हो गया। ये देखो जी, हम तो 0118 वैरायटी से खुश हैं। गेहूं के बाद का है, बहुत ही बढ़िया है। बबलू भाई से ही जी साइज़ देख लो, मई का भी है, 4 ही महीने का गन्ना हुआ जी। मई से जून 1 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर आने वाला है। ये देखो जी गन्नों की गिनती देखो और गन्ने की मोटाई देखो जी, और बहुत बढ़िया। हमने दोस्तों ज़्यादातर वैरायटियां बो के देख ली है। अर्ली वैरायटी में ये गन्ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इस गन्ने को लेने में मील भी खुश है, रस वाले भी खुश हैं, किसान भी खुश है। वैरायटी वही बोनी चाहिए जिससे सब खुश हो, और ज़्यादातर मील पास करें। मील, शुगर मिल आपका नुकसान कभी नहीं चाहते, ये आप ध्यान रखें। शुगर मिल आपका नुकसान कभी नहीं चाहते। बस थोड़ा सा पेस्टिसाइडों का जोर है इसमें, हल्की हल्के से हैं दिक्कतें, हल्की हल्की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कि खेत के खेत नहीं बैठते इसके। तो 0118 को वरीयता दें, अन्य वैरायटियों के साथ में इसे भी लगाएं, आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों हम तो बहुत खुश हैं जी इससे। हमें सब कह रहे थे कि आपने लेट कर दिए, पड़े करने में लेट कर दिए, मई में यो नई वैरायटी है, यो जोर नहीं लगाने की, यो बेकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जेड पट्टी बो के हमारी वो भी समस्या ख़त्म होगी। हमें ज़्यादा गन्ने मिल गए, दुगने गन्ने मिल गए। हमें बहुत ज़्यादा कोई ब्यात की या उसकी टिलरिंग के लिए कोई ज़्यादा अलग से दवाई लगानी नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया रहा जी। हाँ देखें। और अब दोस्तों जो ये नेपियर लगाया था, फटाफट इसे लिए चलते हैं। देखो उस दिन आपको लगा था देख के कि मैंने ज़्यादा घिनकी लगा दी थी, लेकिन देखो बीच बीच में से ज़्यादा बारिश हुई, आँखें ख़राब होगी। तो अब हम जो हैं दोबारा, जैसे इसमें से देखो ये निकल रही है, तो ये लगा देंगे काट के, जैसे ये है। तो इस तरह से ये आँखें काट के इनमें जगह जगह बीच में लगा देंगे, तो ये पूर्ति हो जाएगी फिर वहाँ तक। तो दोस्तों आज का चारा यहाँ से ही बना रहे हैं, अब लेके चलते हैं। ये छोटे पौधे छोड़ दिए हैं दोस्तों, चारा भर लिया है जी। और देखो पहली बार में खूब सारी बारिश में आँखें भी ख़राब हुई थी, और बहुत ही बढ़िया चारा जो हमें प्राप्त हुआ है। और हमेशा इस तरह की आँखें लगाएं, क्योंकि गन्ने में तो ऊपर का बीज लगता है, इसमें लगता है नीचे का। देखो ऐसा फुटेर वाला। अब तो वैसा आगे सर्दी का मौसम आ जाएगा, अब तो बोने का कोई फ़ायदा है नहीं मार्च में। लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। तो कहीं दूरी की जगह है तो एक आध आँख निकल जाती है नीचे से, तो उसे काट के जो है सीधी सी जगह में लगा दें, तो उसका बेनिफिट रहता है।
तो पहली बार में इतना मिला है जी, अब जो है हर कटिंग पर पड़ जाएगा। बस सर्दियों से पहले अब एक कटिंग और आएगी बस उसकी, तो उसे काट लो या छोड़ दो, क्योंकि झुंडा अगर आपको बचाना है तो एक दो पौधे उसमें छोड़ने जरूर पड़ेंगे। तो वो छोटी ग्रोथ करके रुक जाते हैं, फिर फूटता नहीं। फिर ये जो है दिसंबर में जनवरी में नहीं आता, फिर फरवरी से फिर चालू हो जाता है। तो बढ़िया चीज़ है जी। अब आज थोड़ा काटा है, कल परसों ज़्यादा चला गया था। चलते हैं एक बार ट्रैक्टर लेके फटाफट। दोस्तों बबलू भाई ने सामान बांध लिया है जी, तुरंत के फौरन चल रहे हैं, बैठ लिए हैं जी ट्रैक्टर पे। और हाँ, ये तो आज फिर रह जाते। आहा, गब्बर की पल्ली तो रह गई। अब दोस्तों रख ली है जी पल्ले और चल रहे हैं। बांधना दोस्तों इसलिए पड़ता है कि कई बार ध्यान पड़ता नहीं, पौधे गिर जाते हैं। और अब दोस्तों लास्ट में यही है बस कि एक दिन जो वो वीडियो डाल दी थी कि भाई कभी किसी से जलना ना चाहिए, ईर्ष्या ना करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी इसके पहचान क्या है, क्या हो जाता है कि ये बातें कहाँ कैसे पता चले। तो इसका दोस्तों यही है कि ईर्ष्या जो करते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, उनकी एक पहचान होती है कि धीरे धीरे जो है समाज उन्हें बद्दुआ देने लगता है। और उसी समाज की बद्दुआ देने से, और जो उनका ईर्ष्यालु बिहेवियर जो है, वो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं दूसरों से, वो धीरे 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 जो है चिड़चिड़ा व्यवहार उनका होता है। किसी भी चीज़ से वे खुश नहीं होते, उनकी पद प्रतिष्ठा घटने लगती है, समाज में भी उनका जो रौब है, जो इज्जत करते हैं लोग, वो घटने लगता है। बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखता। उनकी पीठ पीछे उनकी चुगलियां बुराइयां फिर होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब जो वो करते थे दूसरों के खिलाफ, उनके भी खिलाफ वो चीजें शुरू हो जाती हैं। और उनका जो धन संपदा है, प्रॉपर्टी है, वो भी घटने लगती है, रुपया पैसा घटने लगता है, उनकी काम करने की क्षमता घटने लगती है, स्वास्थ्य गिरने लगता है। ये बहुत सारी पिछाड़ हैं कि घमंड और ईर्ष्या जो है नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। दिन भर में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम चिल्ला के बोल लें, हम गाली दें, हम दूसरे को दबा दें, मतलब अपना वर्चस्व दिखाएं और दूसरे को कमजोर दिखाएं, बातों से भी और वैसे भी। चाहे हमारे घर में कोई परिवार में सदस्य है, इंसान के सामने औरत है, औरत के सामने इंसान, मतलब मर्द औरत आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं कुछ, या बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चे आपस में कर रहे हैं, या हम अपने नौकर के साथ कर रहे हैं, या घर में कोई पशु है उसके साथ में ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत चीज़ों की मायने होती है कि जैसे मैं आप पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और पेड़ के प्रति ऐसी बात करूँ कि यार ये पेड़ यहाँ से कटना चाहिए, तो वो भी एक जो है घमंड और ईर्ष्या की बात है, गलत बात है कि अपने ट्रैक्टर और अपने चारे के लिए तो मुझे छाया चाहिए, अपने लिए भी छाया चाहिए, यार वैसा मैं सोच रहा ओहो ये तो बड़ा नुकसान कर रहा, ये तो कटना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इतना स्वार्थी होना भी सही नहीं है, और ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बस दोस्तों यही है कि हमेशा जो है सकारात्मक, हमेशा आप पॉजिटिव सोचो। आप जितना भी ज़्यादा अपना बिहेवियर पॉजिटिव बना लोगे, उतना ही आप देखना समाज में इज्जत होगी, पहचानी है, बड़े छोटे आपसे खुशी से मिलेंगे, आपसे राम राम करेंगे, दुआ सलाम करेंगे। आप जो है धीरे 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 खुश रहना शुरू हो जाओगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको जो भी आप काम करोगे उस काम से आपको इनकम होगी, क्योंकि पैसों से ही हिसाब लगाते हैं सब। किसी का जीवन अच्छा कट रहा है, चाहे किसी का बुरा कट रहा है, सरल है या कठिन है, उसका कोई हिसाब नहीं लगाता, सब पैसों से हिसाब लगाते हैं। पैसा चाहे उसने किसी भी रास्ते से कमाया हो, तो हर कोई जो है पैसों से ही जोड़ के देखता है। तो ये देखिए जी, देखो ड्राइवर जो है कितने ईर्ष्यालु बिहेवियर के साथ में ट्रैक्टर चला रहा है, क्योंकि ये इसका मालिक नहीं है, ये ड्राइवर है। तो टॉप में जो है दे दे मारता ले जा रहा है ट्रैक्टर को डंपर पे। तो ये नहीं होना चाहिए, जिस तरह से फिर दिक्कत आती है आगे। तो दोस्तों यही है कि करने वाले तो आज भी बहुत पुराने ट्रैक्टरों से, बिल्कुल जो मानो बहुत ही खस्ता हाल ट्रैक्टरों से, और अपना बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छा, मतलब ये मान के चलो कि अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा योगदान देना चाहिए जी, उनका जो है फल बहुत अच्छा मिलता है।
और दोस्तों इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब आगे बिल्कुल सड़क पे ही आ गए हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं जी दोस्तों। अब जो है भादवे के बाद में असोज की ये पहचान है कि बहुत ज़्यादा धूप में गर्मी नहीं लगती, अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा धूप परेशान नहीं करती। तो दोस्तों डंपर निकल गया है और हम भी इधर से ही चलेंगे। दोस्तों बचते बचाते आ तो गए हैं इधर से ही। थोड़ी दिक्कत होती है इधर, थोड़ा रास्ते में बचने की जगह कम है, उस तरफ से घूम कर आ जाते हैं। तो अब दोस्तों चुनाव का दौर चल रहा है जी, थोड़ा समय उन्हें भी देना पड़ रहा है। तो ये डेलीगेट के चल रहे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन बनते हैं, तो काटते हैं जी चारा। हमें तो चेयरमैन बनना नहीं, हमें तो किसान ही रहना। अब दोस्तों नमस्कार, शाम को जी आपको दिखा रहे हैं अंश जो है इसमें कुछ काम कर रहा है जी फोर्ड में, और दादू जी यहाँ हैं। पापा जी नमस्ते। और दोस्तों यहाँ से जो है बबलू भाई जा लिए हैं जी काम से थोड़ा, और अभी जो है छुपम छुपाई खेल रहा है। मम्मी जी कुछ काम कर रही हैं। और दोस्तों ये पाम के पेड़ लगे नहीं, क्योंकि इनमें दो बात हो रही हैं कि हम चाह रहे हैं इन्हें यहीं रख लें, इन्हें थोड़े बड़े गमले ला के इन्हें घर में ही रख लें। तो पाम का पेड़ जो है, जो ये बोले जाते हैं बोतल पाम के पेड़, ये मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं घर में। तो थोड़ी जो मतलब देखते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव सा वो बनता है कि गेट के पास में रख लें दोनों साइड में, एक यहाँ सामने रख दें या एक और अंदर कहीं रखा जाए। तो ये थोड़ा ऐसा है, एक तो इसमें मच्छर नहीं हो पाते इतने ज़्यादा, तो क्योंकि आपको पता ही है ज़्यादातर गमलों में मच्छर हो जाते हैं, तो इनमें नहीं होते मच्छर। और दूसरी बात ये है कि अभी दोस्तों खेत में कोई पक्की जगह ऐसी नहीं है जहाँ इन्हें हम लगा दें, कि ये ज़्यादातर वहाँ लगाए जाते हैं। पानी सोखते हैं ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गिल्ली जगह हो या कहीं ज़्यादा पानी बहता हो तो उसकी ढांग पे लगा दो तो सुपर नेपर की तरह पानी खींचते रहते हैं, उस जगह को सुखा देते हैं। तो ये जी दोपहर में बिजली जो थी करीब 1:30-35 पे बिजली गायब हो गई थी, फिर दोबारा से आई नहीं। फिर आधे घंटे इंतज़ार करके बच्चे आ गए थे, बबलू भाई ले आए थे। फिर दोस्तों ये ऐसे ही रह गया था चारा, तो इतनी मेहनत कर लेते हैं जी अब थोड़ी सी इसके साथ में चारा काटते हैं जी, फिर इन्हें करते हैं। दूध वगैरह जी निकल गया है सब यहाँ देखें। और जो पहला चारा था उसमें से काफ़ी चारा जी यहाँ बचा हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा ताज़ा भूसा और थोड़ा हरा चारा मिला के इस चारे को मिक्स कर देंगे उसमें, और ऊपर से चोकर मिला देंगे, तो ये से साफ़ कर देंगे। तो वहाँ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं जी, और अंशिका जो है वो अपने घर पर पढ़ाई कर रही है, उसके पेपर चल रहे हैं। तो बेटी हमारी पढ़ने में बहुत बढ़िया है, उसे कुछ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। एक पंखा जो है उधर बिना मतलब चल रहा है, तो उसे जो है उस वाले को बंद कर देते हैं। ये देखें जी कौन सा बंद हुआ पता ही नहीं चलता ना, वही बंद हुआ। तो दोस्तों काटते हैं जी और हम कर लेते हैं कपड़े चेंज। और 16वां साल दिखाते पार की तारीख। दोस्तों बहुत टाइम पहले जो था देसी जो गाने होते हैं, देसी रागनी होती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। इनमें जो ये जिनकी गाँवों में शादी नहीं होती या जो रांडे होते हैं उनके गाने थे, कुंवारे लड़के लड़कियों के गाने थे, जुदाई के गाने थे, और जो
वीरों को उस टाइम पर लड़ाई से पहले जो रागनियाँ सुनाई जाती थी, वो जो उसके लिए गाने सुनाए जाते थे, वे मुझे पहले बहुत पसंद थे। क्षेत्रीय भाषाओं के जो गाने होते हैं, देसी गाने, मतलब जो असली भी गाने हैं, जिनसे मतलब ये अब बने हैं, अब बाद में आकर मॉडिफाई हो गए। आज दोस्तों वो टाइम में फ़ोन पे टोटल, गांव वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहर के जो बच्चे हैं वो टोटल अपनी रील्स पर देसी गाने लगाते हैं, क्योंकि वे भी गए तो उनके पूर्वज भी, और वे भी गांव से ही हैं। देखो उन्हें आगे बढ़ना था तो उन्होंने फिर वहाँ से गांव और घर बार छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ नहीं छोड़ दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने बहुत सारी वीडियो देखी तो लड़के लड़कियों ने, और जो मेल फीमेल हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, और जो मतलब अदर भी घूमने फिरने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा देसी रागनी जो है अपने रील पर, वीडियोस पर लगा रखी थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी जो है जड़ों को और अपने देसीपन को कभी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहे। तो कोई फ्लाइट में उड़ रहा है, उसने देसी रागनी लगा रखी है, कोई कहीं स्विमिंग पूल में है, कोई कहीं विदेश में घूम रहा है, उसने भी उस पर देसी रागनी लगा रखी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि कोई कई करोड़ की गाड़ी में बैठ कर रील बना रहा है तो भी देसी रागनी लगा रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव हो चाहे शहर हो, देखो सोच होती है इंसान की, वो बदलती नहीं बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा रहन सहन बदल जाता है। क्योंकि आगे बढ़ना है, देखो नौकरी करनी है तो गांव में रहकर आप नौकरी कर नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना ही होगा। तो ये चीज़ है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों काट लेते हैं हम बेचारा, ये हमारी नौकरी है जी, हमारा बिजनेस है।